जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को हम बता रहे थे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में पिछले वीडियो में दो क्वेश्चन 8.1 चैप्टर का हमने दो क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा दिया है। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है। तीसरे सवाल में आपका दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो हमें क्या निकालना भैया? हमें निकालना है तो कास ए और tan ए निकालना है भैया। क्या निकालना है? देखिए साइन ए दिया गया है 3/4 और हमें निकालना है कास ए और tan ए। ठीक है, तो चलिए इसको हम निकालते हैं। जैसा कि हमें पता है कि साइन ए का संबंध किससे होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो इसका संबंध साइन से, इसका संबंध कास से और इसका संबंध tan से होता है, हमने बता दिया था। ठीक है, तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो हमें क्या दिया गया है? लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए हमने बताया था पाइथागोरस प्रमेय लगाना ही पड़ेगा। हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। साइन ए दिया गया है 3/4, इसलिए हम कोण, न्यून कोण को हम यहां पे रखेंगे। ठीक है, वह कोण जो 90 से छोटा होता है न्यून कोण कहलाता है। ये बात समझ आई? तो हमें क्या दिया गया है? लंब बटे कर्ण। तो भैया लंब कितना है? लंब हमारा हो गया 3 और कर्ण हमारा हो गया 4। हमें क्या निकालना है? बेस। ठीक है, तो बेस चलिए निकालते हैं। तो हमने आप लोगों को बताया था कि यदि आपको भैया कर्ण निकालना हो तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग करके दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा कर्ण का आ जाएगा। लेकिन हमें बेस निकालना है तो हम क्या करेंगे? कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भैया? आधार। आधार मतलब ए बी। हमें ए बी मिल जाएगा तो हमें भुजाएं तीनों मिल जाएंगे, और जब तीनों मिल जाएंगे तो इन क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में किससे लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो भैया वही कर देंगे, हमको निकालना है बेस। तो बेस निकालने के लिए हम कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, या प्रमेय द्वारा, प्रमेय द्वारा या प्रमेय से। तो हम क्या करेंगे? देखिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी हमारा कितना है? ए सी दिया भैया 4 और बी सी कितना दिया है? बी सी दिया भैया 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इसका वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब होता है जिस संख्या का आप गुणा कर रहे हैं उसको उतनी ही बार गुणा। वर्ग है तो 2 बार करेंगे, यानी कि 4 × 4, इसका मतलब ये होता है। तो आप क्या करेंगे? इसका जब वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 और 3 त्रिक 9। ठीक है, 16 में से 9 चला जाएगा, आ जाएगा 7। तो ए बी स्क्वायर हमारा कितना आ गया? 7 आ गया। देखिए स्क्वायर हटाने के लिए हमें इसका रूट लेना पड़ेगा, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा √7। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो यहां पे आ गया ए बी बराबर √7। तो ये कितना आ गया? √7 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमको निकालना भैया कास ए। क्या निकालना है? कास ए। तो कास ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कोण भैया आपका ये है, कोण के सामने वाली, जिस थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार और ये कर्ण।
तो कास ए लेना है, तो कास के सामने देखिए, तो कास का संबंध किसका होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना आया है, √7, और कर्ण कितना है आपका, कितना है, 4। तो कास ए कितना आ गया, कास ए आपका आ गया √7/4। इसी प्रकार हम tan ले लेंगे, क्योंकि हम भुजा तीनों मिल गई है तो आराम से हम कर सकते हैं, भुजाएं तीनों मिल गई हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है सवाल। तो tan a, ठीक है, तो tan a का संबंध क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे, देखिए थीटा वही है तो लंब भी वही रहेगा, जब थीटा चेंज ही नहीं हुआ तो हमारा कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, तो लंब बटे आधार, तो इसका भी लंब बटे आधार, उसमें क्या था, आधार बटे कर्ण था, इसमें लंब बटे आधार है, कहने का मतलब है 3/√7, 3/√7, यही हमारा हो गया आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। हो गया, इसके बाद आ जाता है हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, यदि 15 काट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चौथे सवाल में दे रहा है 15 काट ए, 15 काट ए बराबर 8। ठीक है, 15 काट ए बराबर 8 दे रहा है, तो इसको हम लिखेंगे काट ए बराबर 8/15। ठीक है, जो चीज गुणे में होती है वो बटे में चले, इसमें चर और अचर राशि का गुणा है तो हम चर को एक तरफ भेज देंगे, ये आ जाएगा काट ए आ जाएगा 8/15। तो इसके माध्यम से हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए काट का मतलब क्या होता है, ये भैया tan का संबंध होता है लंब बटे आधार, लेकिन यहां काट दिया गया है तो काट उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब, पलट गया ना, क्योंकि tan का उल्टा काट होता है। तो चलिए हम फिगर बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए आधार कितना है, आधार आपका ये है, इसको ए मानिए, इसको बी और इसको सी। आधार बता रहा है, आधार का संबंध होता है आधार 8 हो गया, और दूसरा क्या होता है, लंब का संबंध होता है, किसका होता है, लंब, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, हमें निकालना क्या भैया, अब कर्ण निकालना है, तो वही प्रक्रिया पाइथागोरस पर में लगा देते हैं, लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग धन लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं भैया जो आपके आधार और लंब हैं, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे आप कर्ण, तो AC स्क्वायर हो जाएगा, ए भी कितना है, ए भी दिया है 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। ठीक है, देखिए 8 का वर्ग, वर्ग का मतलब तो जिस संख्या को आप गुणा कर रहे हैं, जो संख्या दी गई है उसको जितने उसकी खोपड़ी पे जितने घाव हो, मतलब 2 घाव है तो 2 बार गुणा, खोपड़ी पे 2 घाव तो 2 बार गुणा, 8 गुणे 8, खोपड़िया में भैया 3 घाव तो 3 बार गुणा, इसके खोपड़िया पे कितने घाव है, खोपड़िया पे 2 घाव है, इसका मतलब ये हो जाएगा 8 को गुणा 8 बार करेंगे तो 8 टाइम 64, और इसका भी 15 225। देखिए जिन संख्या में यानी 5 से लेके 95 तक, ठीक है, जिन संख्याओं में 5 आता हो उसका गुणा करना बहुत आसान है। क्या करेंगे आप, 15 है फिर 15 है, ठीक है,
इसका पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5×25 और इसके ये, ठीक है, दहाई में, इसके दहाई में एक जोड़ दीजिए, बस एक जोड़ से इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 5×25 कर लिया यहाँ पे, बात समझ आई। और इसमें हम दहाई वाले अंक में एक जोड़ लेंगे, तो एक पहले से है, एक और जोड़िए, हो गया कितना 2। अब 2 किससे गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2, 225 ये डाटा। अगर आप 35 का भी गुणा करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी, ठीक है। 5×25 और इसमें एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4 4 3 12, 12 गुणा करके देख लीजिएगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो 5 4 9, ठीक, 5 4 9, 6 2 8, और ये हो गया कितना 289। ये 289 भैया इसका AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर कितना आया है 289, इसलिए AC बराबर हो जाएगा। देखिए रूट हटाने के लिए, वर्ग को हटाने के लिए हमें अगली संख्या का रूट लेना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे 289 का रूट ले लेंगे, और इसका जब रूट निकालोगे भैया इसका वर्गमूल हम बता देंगे, वीडियो में बनाएंगे, अभी नहीं, टाइम नहीं है, बना देंगे। इसका क्या करेंगे हम, इसका देखिए 17 का होता है वैसे वर्गमूल, गुणा करके देखिए, ठीक है, गुणा करोगे आप तो सीधे आ जाएगा 1757, ठीक है। या आप ऐसे आसानी भाषा में गुणा करके हम बता दे रहे हैं आपको, जिनको मान लीजिए किसी को 17 का पहाड़ ना याद हो, तो 1749, 7 कम 7, 7 4 11, और फिर 1 7 7 और 1 कन्नम 1, आप इसको गुणा करोगे तो 9 7 1 8 और 1 1 2, देखिए आ गया ना। तो इसका मतलब इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17। तो AC हमें कितना मिल गया 17 मिल गया, ठीक है। AC कितना मिल गया 17 मिल गया। अब क्या है, बहुत आसान है, हमको क्या निकालना था, हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था साइन A और हमको निकालना था साइन A और सेक A, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम बता देते हैं, नहीं चलिए इसे बता देते हैं, ऊपर यहाँ पे हम समझा देते हैं थोड़ा सा इसके आगे का, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा इसके आगे। तो हमको निकालना है साइन A, हमको क्या निकालना है साइन A को निकालना है, साइन A क्या निकालना है साइन A। तो साइन A बराबर, तो साइन का संबंध किससे होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब भैया है 15 और कर्ण है 17, डायरेक्ट लिख दीजिए 15 बटे 17। दूसरा क्या निकालना था सेक, सेक A, तो सेक A किसका होता है, कास का उल्टा होता है, सेक A कास का उल्टा क्या होता है 1/सेक A, ठीक है। तो भैया कास होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है, कर्ण है 17 और ये 8, कर्ण बटे आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार। तो क्या हो जाएगा आपका 17 और आधार है 8, प्लीज हो गया आंसर, ठीक है। तुमको सेक निकालना था, ये बात समझ में आई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमने बना दिए हैं, 3 और 4 हमने करवा दिया है। 5वां सवाल कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान को प्रकलित कीजिए। अन्य का मतलब है सेक थीटा दिया गया है, सेक थीटा दिया गया भैया, कौन सा सवाल है, यह है आपका 5वां सवाल। सेक थीटा दिया गया है 13/12, ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू दी गई है 13/12। तो हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय के जो अन्य मान है, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट, इनके मान निकालना है। तो आप क्या करिएगा, इससे आप लोग कर लोगे, हमें लगता है कि आप लोग कर लोगे। तो इसका क्या करेंगे, हम इससे निकाल लेंगे भैया, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ये देखिए समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और ये क्या होता है, सेक कास का उल्टा, देखिए कास क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, ये उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हो जाएगा आपका 13, आधार हो जाएगा 12। इसको निकालना है, इसका वर्ग करके इसका वर्ग करके इसके वर्ग से इसको घटा दीजिएगा, इसका आ जाएगा आंसर, बस समझे। उसके बाद आपको तीनों भुजाएं मिल गई। अब तीनों भुजाएं मिल गई तो भैया संबंध बता दिया गया है, साइन का लंब बटे कर्ण से, आधार का कास का आधार बटे कर्ण से, टेन का लंब बटे आधार से,
इसी का उल्टा सबका कर दोगे, उलट पुलट कर दोगे तो सबका आ जाएगा मान। तो ये हमें लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगी, आप लोग कर लेंगे। सवाल है हमारा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो सिद्ध कीजिए या दिखाइए कोण A बराबर कोण B। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कोण A और कोण B न्यून कोण बता रहा है, यानी गिवन दिया है कोण A और कोण B न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है, न्यून कोण है। और हमें जो सिद्ध करना है वो दिखाना है कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है, तो चलिए इसके माध्यम से हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्योंकि कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो इसका मतलब A और B समकोण हो नहीं सकता, इसका मतलब C होगा हमारा समकोण। तो चलिए हम फिगर बना लेते हैं। ये चलिए देखिए, इसमें कोण A और कोण B बता रहा है न्यून कोण, इसका मतलब कोण A ये हो गया, कोण B ये हो गया, और कोण C ये हो गया। ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री दिया गया है। और हमें क्या दिया गया है? दिया है कि cos A दिया है भैया, दिया है कि cos A बराबर cos B। तो सिद्ध करना है, टू प्रूव करना है, हमको जो टू प्रूव करना है वो करना है कि कोण A बराबर कोण B। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई? तो देखिए cos A और cos B हमें ये दिया है, और कोण A और कोण B ही न्यून कोण है। तो इसके माध्यम से हम cos A और cos B निकाल लेते हैं इस त्रिभुज के माध्यम से। त्रिभुज ACB के माध्यम से हम cos A और cos B निकालेंगे। तो चलिए लेंगे समकोण त्रिभुज ACB में। ठीक है, तो कोण A के लिए हम ये लेंगे, कोण ये A होगा तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला, हम फार्मूला ये जानते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक, इसका संबंध साइन से, इसका संबंध कास से, और इसका संबंध tan से होता है। तो हमें निकालना है कास A, तो ये भैया थीटा, तो ये लंब, ये कर्ण, ये थीटा तो ये लंब, ये कर्ण, और इसका संबंध होता है कास का। तो यहां से निकालेंगे हम कास A बराबर, जब कास A होगा तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। क्योंकि कास का संबंध आधार बटे कर्ण से है, ये लंब हो गया, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया है, परपेंडिकुलर। भैया ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा दिया है बेस। ठीक, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो यहां से हम निकाल लेंगे कास A, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, AC बटे AB, ये हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः दोबारा हम फिर वही समकोण त्रिभुज लेंगे, लेकिन इस बार हम थीटा इसको लेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज ACB में इस बार हम क्या ले लेंगे? cos B बराबर, ये भैया थीटा होगा तो ये लंब, ये आधार, और ये कर्ण, और संबंध हमारा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा, इस बार BC होगा और ये AB होगा, यानी कि आपको हो जाएगा BC अपान AB, BC अपान AB। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, हमें सिद्ध क्या करना था? हमें सिद्ध करना था कि कोण A बराबर कोण B। तो समीकरण 1 और B से, ठीक है, समीकरण 1 और B से हमें क्या दिया है? cos A बराबर cos B। चूंकि cos A बराबर cos B, ठीक, और cos A की वैल्यू कितनी आई है? cos A की वैल्यू आई है AC अपान AB। तो इसके स्थान पर हम रख देंगे AC अपान AB।
और इसके काश बी की वैल्यू कितनी आई है, BC अपान AB। तो इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, BC अपान AB, BC अपान AB। देखिए भैया नीचे के जब अगर कोई संख्या दी गई हो और नीचे की संख्या सेम हो तो वो कट जाती है। देखिए AB यहां पे है, AB यहां पे है, बीच में इक्वल का निशान है, तो AB से AB कट जाएगा और हमें बचेगा क्या, AC बराबर BC। इसके आगे थोड़ा सा हम लगा दे रहे हैं, यहां पे जगह है, हमारा क्या आ गया है, AC बराबर BC, AC बराबर BC। तो देखिए हमें सिद्ध करना था कि कोण A बराबर कोण B हो, तो प्रमेय ये कहती है कि किसी भी त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज के यदि कोण बराबर हो तो उनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी इसी के उल्टी प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर हो तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये निश्चित है, सदैव है, सत्य है। तो आप क्या करेंगे, देखिए हमारा दिया है AC बराबर BC, तो AC ये है आधार और BC है ये, इसको बता रहा है कि ये इसके इक्वल है, तो इसके सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब है कोण B बराबर होगा कोण A के, या इसको हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम उसके बाद अगला सवाल बताते हैं। इसके बाद हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, काट थीटा बराबर 7/8। तो पहला वाले में सिद्ध करना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। ये आपको इसके मान निकालना है। इसका दूसरा में है काट स्क्वायर थीटा। दोनों में से एक हम बता दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में दूसरा क्वेश्चन करके हमें जरूर बताना कि आंसर आपका कितना आया है। ठीक है, चलिए 7वां सवाल है। 7वां सवाल कहता है, दिया है काट थीटा बराबर 7/8। ठीक, हमें जो मान निकालना है, पहले की जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है पहले की। इसी में दो क्वेश्चन दिए हैं, दूसरा निकालना है काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। इसके लिए देखिए हमको पता है कि काट थीटा बराबर होता है 7/8 या 7/8। तो हमको फार्मूला पता है भैया, फार्मूला हमें पता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इसका संबंध साइन से, इसका संबंध कॉस से, इसका संबंध टेन से। ठीक, तो हमें, और टेन का उल्टा क्या होता है भैया, टेन का उल्टा होता है 1/काट। ठीक, अब जब टेन होता है लंब बटे आधार तो काट हो जाएगा भैया, काट सीधा हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक, इसका मतलब ये हमारा दिया है आधार और ये हमारा दिया है लंब। ठीक है, इसके माध्यम से हम निकाल लेंगे त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल लेंगे। हमें दो पता है, ठीक है, तो हम फिगर बना लेते हैं। चलिए इसका कोई नामकरण कर दीजिए, आप कोई भी रख दीजिए, ABC। अब देखिए इसमें 7/8 है, तो 7 वाला क्या है, आधार, तो आधार हो गया ये। 8 वाला क्या है, लंब है। ठीक है, 7 हमारा क्या है, आधार, या 7 होगा, सॉरी 7 और आधार कितना है 8, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार 7 हो गया, लंब हमारा 8 हो गया। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम कई बार वीडियो में बता के दिए हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस
परमेय से क्या हो जाएगा, ये कण कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग के योगफल के बराबर होता है। आपका आधार दिया है भैया 7 और लंब दिया है 8, इसका वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग का मतलब होता है भैया 7 गुणे 7, मतलब जो संख्या के ऊपर जो घात लगी हो उसी संख्या को उतनी बार गुणा करें। कहने का मतलब इसके खोपड़िया पर अगर 2 गांव है तो उसको 2 बार गुणा कर दी, इसके खोपड़ी पे 3 गांव हो तो 3 बार गुणा कर दी, मतलब जितने घाव उतने गुणा। तो ये हो जाएगा 49 हो जाएगा, और इसका करोगे भैया 8 × 8 तो हो जाएगा 64, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, 113 आ जाएगा, ठीक है, 9 4 13 6 4 10 11, ठीक है। इसका करोगे 49 + 64, दोनों का ऐड करेंगे 113 हो जाएगा, ठीक है, 113 इतना आ जाएगी। ये भैया AC स्क्वायर की वैल्यू आई है। स्क्वायर हटाने के लिए हमें इसका रूट लेना पड़ता, मतलब वर्गमूल लेना पड़ता है। तो जब हम AC निकालेंगे तो ये हो जाएगा √113, ठीक, ये हमारा आ गया। अब हमको इसकी भी वैल्यू पता हो गई है, कितना हो गया है, √113। हमें निकालना क्या था, ये चीज। ये बात क्लियर हुई? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम इसके आगे बता देते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए चलिए भैया इसके आगे हम बता देते हैं। देखिए हमें निकालना था, हमें सब पता हो गया, हमें निकालना है 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा -1 - cos थीटा 1 - cos थीटा। देखिए 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा ये फार्मूला होता है भैया। किसका फार्मूला होता है, फार्मूला होता है a + b, एक ब्रैकेट में a - b तो होता है a² - b², ठीक। तो इसी माध्यम से इसको निकाल देंगे, ठीक है, a + b a - b, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 - sin² थीटा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे एक का वर्ग करिए ना करिए, एक बार गुणा करें 1000 बार गुणा करें 1 का, आपका 1 ही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 - cos² थीटा। और हमने आप लोगों को एक समसमका बताई थी, हमने समसमका बताया था आपको, आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा। तो 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा। यहां तक बात क्लियर? अब देखिए यहीं पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगा cos² थीटा की। और ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा sin² थीटा की, ठीक। अब देखिए एक फार्मूला और भी होता है, आप यहाँ फार्मूला नोट कर सकते हो। साइन और कास के बदलों में tan के मान क्या होते हैं। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा और कास थीटा के पदों में tan थीटा जो होता है भैया वो होता है sin/cos थीटा, एक फार्मूला ये भी है। और दूसरा cot थीटा बराबर होता है cos थीटा/sin थीटा, ये भी एक फार्मूला है। जहां तक बात क्लियर? तो देखिए इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, ये cos² थीटा/sin² थीटा है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी cot थीटा के बराबर। खोपड़ी पे 2 घाव है तो खोपड़िया पे 2 घाव लगा देंगे, cot² थीटा, ठीक। और cot² थीटा यानी cot का, अब cot² थीटा हमारा आ गया है, और cot² थीटा की वैल्यू कितनी दी गई थी, cot थीटा दिया गया था 7/8, ठीक है। आप यहां से इसको रख के लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका कर दोगे आप भैया, इसका 7 कवर कर दोगे और यहाँ पे 8 कवर कर दोगे,
तो 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। एक आंसर ये हो गया। हमने इसका मान निकालना बता दिया है, दो तरीके से भी लगा सकते हैं आप लोग। आप चाहो तो डायरेक्ट यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल के, इसको थीटा मान लीजिए आप, यहां से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल के आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। और हमने डायरेक्ट इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है कास अपान साइन में। और जो कास अपान साइन थीटा जो होता है वो काट के बराबर होता है। और काट की वैल्यू जो हमें दी गई थी, जो काट की हमें वैल्यू दी गई थी 7/8 दिया था। मतलब काट हमारा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो 7/8, तो आधार बटे लंब, तो 7/8। तो काट हमारा कितना आता है 7/8, तो 7/8 को यहाँ रख के हमने इसका स्क्वायर कर दिया, यही हमारा आंसर हो गया। बाकी इसका दूसरा क्वेश्चन सेम यही है, बिल्कुल यही चीज है, आप उसको कर लीजिएगा, या हमने जो मान निकाल के बताए आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। हमारा इस 8.1 चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे 8.2 चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करते रहें तो और अच्छे मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।